जमा करवाना पड़ता है। जैसे पुलिस में पड़ोगे ना अपने ड्रग सेंटर होके वगैरह, हाँ वहां पे जाए तो ये सुधर सकता है, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में है ना ड्रग सेंटर, हाँ बैनक बैनक आगे जो 24 घंटे टीके शीके लगा के रहते हैं ना, फिर उनको चिट्टे वाले हो गए, फिर उनको जमा करवाना पड़ता है उधर से। इनके घर वाले थोड़ी सपोर्ट करें फिर। हाँ, ये क्योंकि अब हमारे पास तो इसकी दवा होता है, हमारे पास तो इसकी दवा है, लेकिन आप गोली कैसे छोड़ दो, क्योंकि उसको डोज चाहिए। एक तो कड़ा शासन चाहिए और दूसरा कुछ डोज चाहिए जिससे वो दवाओं के द्वारा। तो ये महाराज इनके घर वालों को सपोर्ट चाहिए। हाँ घर वाले, हाँ। तो आप ऐसा कर लो जैसा ये सलाह दे रहे हैं। उधर आपके कहाँ के होगी? आगरा। फिर वहां पे कोई ड्रग सेंटर होगा ना, जैसे आजकल गवर्नमेंट ने खोले हुए। हाँ, नशा मुक्ति के। हाँ, 15 गोली। 4-4 करके 3-3 करके 2-2 घंटे बाद 2-2 घंटे बाद 4-4 लेते हैं, 2-2। अच्छा अच्छा, वो नशे के रूप में लेते हैं। हाँ मतलब फिर 2-4 घंटे सोए रहे, ऐसे नींद आती है पर। नहीं, आप दवा करवाओ बच्चा, नहीं इससे तो शरीर भी और खराब हो जाएगा। ये तो आगे महाराज थोड़े ऐसे। 10 दिन हो गए वृंदावन में, एक भी गोली नहीं ली। 10 दिन वृंदावन हो गए हैं बट एक भी गोली नहीं। यार तुम 10-20 दिन और बने रहो, वाह, एक को गोली मत खाओ, ठीक हो जाओगे। और क्या, ये तो बहुत बड़ी बात तुमने बता दी कि 10 दिन हो गए और एक भी गोली नहीं खा। यहाँ कोई गोली देता नहीं। कह रहा यार मांग जा तो रहा हूँ बट गोली नहीं दे रहा कोई। नहीं नहीं नहीं। तुम और वृंदावन रुको और छोड़ दो बच्चा। यार तुम छोड़ सकते हो, जब 10 दिन से छोड़ दिए तो 90 दिन यही रहने वाला हूँ। बढ़िया है तुम। और राधा राधा जपो, राधा राधा। 1 साल से लोगों ने डिप्रेशन में डाल दिया कि तू किसी काम का नहीं है, तेरी नौकरी नहीं लग रही तेरे। डिप्रेशन में आके लेना शुरू किया, फिर आदत। नहीं नहीं, अब चिंता मत करो, तुम्हारी सबसे बड़ी नौकरी तुम राधा राधा जपो, ठीक है। अखिलेश मिश्रा जी, काशी से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वापसी की तैयारी कब व कैसे की जाए? देहाभिमान पूर्णता गलित कैसे और कब होगा? देखो, विषयों की स्फुरना होती है सबसे पहले। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देहाभिमान गलित होने का उपाय बता रहे हैं, क्योंकि कर्ता और भोक्ता ही देहाभिमान है। मैं ये करता हूँ और मैं ये भोगता हूँ। तो अंतःकरण में विषय स्फुरना होती है, मन में बुद्धि उसका निश्चय करती है, चित्त उसका चिंतन करता है। विषय स्फुरना में अगर हमारी थोड़ी भी प्रीति हुई तो संकल्प बन जाता है। संकल्प में प्रीति होने से वो कामना बन जाती है और कामना से क्रिया होती है। क्रिया में सुख भोगने की लालसा होती है। तो कर्ता और भोक्ता भाव देहाभिमान है। हम ऐसा भजन करें कि स्फुरना कोई नष्ट कर दे। स्फुरना संकल्प न बनने पावे, संकल्प कामना न बनने पावे, कामना क्रिया में न उतारने पावे। जितने भी भोग सुख हैं वो सब क्षणिक हैं, सब नाशवान हैं। शरीर निर्वाह के लिए मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर निर्वाह के लिए हम केवल विषय सेवन करें, और शरीर का जो धारण करने का लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है। इसलिए एक क्षण भी नाम का अंतराय न रह जाए। हर क्षण नाम चलता रहे, जिससे स्फुरना ही न बने, संकल्प ही न बने, कामना ही न बने, क्रिया ही न बने। तो हमारी सुख भोगने की लालसा और कर्ता भाव, मैं ये करता हूँ, मैं ये क्रिया की और उससे ये सुख भोगा, ये दोनों भाव जितने क्षीण होते जाएंगे उतना अभिमान गलित होता जाएगा। निरंतर नाम, खूब डट के भजन, और आहार उतना ही जितने से हमारी शरीर प्रक्रिया चल जाए। आहार का साधना में बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बाजारी आहार ज़्यादा पाएंगे तो रजोगुण और तमोगुण रहेगा, सतोगुण नहीं रहेगा। अगर हम सात्विक आहार पाएंगे तो रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाएगा और सात्विक प्रवृत्ति भजन में रहेगी। और जितना भजन में सात्विक प्रवृत्ति रहेगी उतने देहाभिमान गलित होता जाएगा। असत आचरणों से देहाभिमान पुष्ट होता है, सद आचरणों से देहाभिमान गलित होता है।
जितना मन मलिन होता है उतना देहाभिमान पुष्ट होता है, जितना मन निर्मल होता है उतना देहाभिमान गलित होता है, जितना संसारी पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान पुष्ट होता है, जितना संत पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान गलित होता है। ये हमें सावधानियां रखनी है और हमें ऐसे चलना है। नाम एक तार चलाना है, स्फुरना ही ना होने पावे मन में विषय के, कामना की, क्रिया की स्फुरना ही ना होने पाए। और क्रिया करना ही है हमको। जैसे आप ऑफिसर हो तो अपने डिपार्टमेंट में आपको कार्य करना है, तो सब में भगवत स्वरूप देखते हुए अपने कर्तव्य के अनुसार व्यवहार करते हुए बिल्कुल निरपेक्ष रहते हुए, करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हुए भी कर रहे हैं। इस स्थिति में जब तक हम नहीं आएंगे तब तक देहाभिमान गलित नहीं होगा। नाम खूब जप करो, पवित्र आहार अल्पाहार करो और इतना भजन करो कि स्फुरना ही किसी कामना की न होने पावे। और अपने कर्तव्य का ज्ञान रखो कि हमारा जो पद है उसके अनुसार हमें समाज में क्या व्यवहार करना है, उसमें अपराध न बनने पावे। तो इसी से भगवत कृपा से देहाभिमान गलित होकर यंत्रवत क्रियाएं हो रही, कर्ता आप नहीं हैं। जैसे इनके शरीर की क्रियाएं हो रही आप कर्ता अपने को नहीं मानते, ऐसे इस शरीर की क्रियाएं हो रही तो आप अपने को कर्ता नहीं मानते। जैसे इनके पाप पुण्य के आप अधिकारी नहीं हैं, ऐसे जो अकर्ता पुरुष है, जो समदर्शी पुरुष है, वो अपने शरीर के पाप पुण्य का अधिकारी नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। जिसका देहाभिमान गलित हो गया उसके द्वारा पूरे संसार की हत्या हो जाए तो पाप नहीं लगेगा, पूरे संसार का भंडारा हो जाए तो कोई पुण्य नहीं लगेगा। देहाभिमान रहित महापुरुष के द्वारा जो सत्क्रिया होती है वो यंत्रवत भगवान के द्वारा होती है, तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है जिसका देहाभिमान गलित हो जाता है। तो उसके लिए प्रक्रिया ये कि खूब नाम जप करो और सावधानी ये रहे कि विषय स्फुरना न होने पाए। स्फुरना हो जाए तो संकल्प न बनने पावे, संकल्प बन जाए तो क्रिया न बनने पावे, और क्रिया हो तो सावधान हो जाए। अब वो फंसा लेगी क्रिया, क्रिया में उतर गया तो फिर कर्ता भाव से फंसा लेगा, और जहाँ कर्ता भाव है तो भोक्ता भाव अपने आप उसे भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म का कर्ता फल को जरूर भोगेगा, उसका सुख दुख फल भोगेगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा, मूढ़ता में अहंकार होता है, ज्ञान में अहंकार नहीं होता है। तो ये ज्ञान रखो, हर समय सावधान रहो, खूब नाम जप, बस खास बात नाम जप है। जितना नाम जप करोगे उतने ज्ञान विज्ञान प्रकट होता चला जाएगा, अहंकार गलित होता चला जाएगा। समझ पा रहे आप? प्रेम निधि जी, श्री हरिवंश महाराज जी, हर परिस्थिति में ये भी प्यारे की इच्छा है या श्री जी का मंगल विधान ही होगा, ये बात कैसे आएगी? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए। पहले शास्त्र प्रमाणित आचरण करो। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के अनुकूल आचरण करो, प्रतिकूल का त्याग करो और भजन करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो। जब अहम गलित हो जाता है तब ये होता है कि जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, मैं कहीं करता नहीं हूँ, भगवान की इच्छा। जब तक अहम है तब तक अपनी वासनाओं के खेल को कहीं भगवान की इच्छा ना समझ ले। नहीं तो भगवान की इच्छा से नरक भी बना है, भगवान की इच्छा से रोग भी है, भगवान की इच्छा से कानून भी है। फिर आपको दंड मिलेगा तो कहोगे हमको तो दुख मिल रहा है, हमको तो कष्ट मिल रहा है, वो भी तो भगवान की इच्छा से ही रचा गया है। तो हमें चाहिए कि शास्त्र के अनुसार चलें, भगवान के प्रतिकूल आचरणों का त्याग कर दें, खूब सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, नाम जप करें। और जब अहंकार गलित हो जाता है तब ये दिखाई देता है कि भगवान की इच्छा से सब हो रहा है। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत सम्म सुजाना। हर इच्छा का प्रबल खेल हो रहा है, कहीं पालन हो रहा है, कहीं सृजन हो रहा है, कहीं विनाश हो रहा है। ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। वो निरपेक्ष महापुरुष भगवान की लीला का दर्शन करते हुए कभी किसी भी स्थिति में अशांत नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, चिंतित नहीं होता, शोकित नहीं होता। तब हम जान पाएंगे कि भगवान की इच्छा।
अभी लोग मनमानी आचरण करते हैं और कह देते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलेगा, तो फिर और भी कुछ है भगवान की इच्छा से, नरक है, दंड है, रोग है, कानून है, तो फिर भोगना पड़ेगा। अरविंद गुप्ता जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि मुझे अपने स्वर्गीय माता पिता की निरंतर याद आती है तथा मन विचलित रहता है। महाराज जी कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। उनके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह करवाओ संस्कृत से और उनको प्रदान कर दो। जब उनका कल्याण हो जाएगा तो फिर आपको याद नहीं सताएगी। आपका कर्तव्य है तो संस्कृत के विद्वान ब्राह्मण से 7 दिन में पूरी भागवत का पाठ कराओ और उसको तृप्त करो दक्षिणा, भोजन, वस्त्र आदि दे करके, और वो सब पुण्य अपने माता पिता को समर्पित कर दो। तो उसके प्रभाव से जब उनका कल्याण होगा फिर तुम्हारा स्मृति आना ये भी चला जाएगा। उनका कल्याण होना अनिवार्य है क्योंकि आप उनके पुत्र हो, वो आपके माता पिता हैं, तो उनके कल्याण के लिए आप ऐसा करो। कोई विद्वान ब्राह्मण देखकर जो बेईमानी ना करे। बेईमानी का होता है ना कि आपको तो पता नहीं कितने अध्याय छोड़ दिए, कितने अध्याय कर लिए। ईमानदारी से पूरा साप्ताहिक श्रीमद् भागवत का पाठ करें और अच्छी दक्षिणा दीजिए उसको, भोजन वस्त्र आदि दीजिए। 7 दिन बैठाल करके, चाहे आप ही सुनिए या किसी को आपको समय ना हो तो घर के किसी एक सदस्य को श्रोता बना दीजिए और वो पूरा संकल्प करके माता पिता को दे दे। तो इससे उनका कल्याण हो जाएगा और आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। मोहित जी मथुरा से। श्री हरिवंश महाराज जी एक बात कुछ दिनों से परेशान कर रही है कि मृत्यु सत्य है, और इस बात को आपने अपने सत्संग और एकांतिक वार्तालाप में भी काफी बार बताया है कि पता नहीं कौन सा पल आखिरी हो। महाराज जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत शिष्य परिकर भी करते हैं और सच में वो पल देखना ही नहीं चाहते। आपके बिना कोई भी गति नहीं है महाराज जी। जब रात्रि में आपके दर्शन नहीं होते तो परिकर बोलते हैं पर वो तो सत्य है, मृत्यु तो सत्य है। रात दिन हम तैयारी में लगे रहते हैं मृत्यु की, रात दिन तैयार रहते हैं, हर मिनट तैयार रहते हैं, हर सेकंड तैयार रहते हैं। हम हर सेकंड तैयार रहते हैं, किसी भी सेकंड मृत्यु आ जाए तो हम बिल्कुल तैयारी फिट किए हुए बैठे हैं, हर समय तन्मय रहते हैं कि कभी भी मृत्यु आ जाए। कोई सेकंड ऐसा खाली नहीं होना चाहिए जिसमें परमात्मा का चिंतन न हो, हमारा शरीर छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसीलिए उत्तर दे रहे हैं लेकिन हम तैयार बैठे हैं उत्तर देते हुए कि पता नहीं अगला शब्द हम बोल पावे कि ना बोल पावे। वो भगवान में हर समय राधा 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 उत्तर बोलते हुए। और जाना तो बच्चा पड़ेगा ही, इसका नाम मृत्यु लोक है, सबको जाना पड़ता है। बुरा से बुरा आदमी भी जाता है, अच्छा से अच्छा आदमी भी जाता है। यहाँ भगवान भी अवतरित हुए तो उनको लीला संवरण करनी पड़ी, बड़े बड़े धर्मात्मा महात्मा हुए, उनको भी जाना पड़ा, तो जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ नाम ही इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ तो मरना ही पड़ेगा, चाहे हम हो, चाहे आप हो या कोई भी हो। जब तक हैं तब तक उसका आनंद ले लो, नहीं उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन चलाओ। उनकी जैसी आज्ञा रही वैसे जीवन चलावे तो वैसे ही अनुभव होगा, वैसे अनुभव होता रहेगा। जैसे हमारे सानिध्य में आप सुख ले रहे, ऐसे एकांत में यदि हमारी आज्ञा का पालन करेंगे तो आपको हमारा सानिध्य मिलता रहेगा। क्योंकि हम भगवान के हैं और भगवान, आप जब चिंतन करोगे तो यही रूप भगवान आपके दिमाग में भर देंगे, तो आपको लगेगा गुरु जी तो मेरे साथ रहते हैं, मेरे से कभी अलग ही नहीं है। प्रगट में भले दिखाई दें कि वो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन वो तो हर समय हमारे साथ रहते हैं। जब आप गुरु आज्ञा का पालन करके भजन करोगे तो गुरु का सानिध्य बना रहेगा। मोहन गुप्ता जी सूरत से। श्री हरिवंश महाराज जी हम शास्त्रों के वचनों को श्रद्धा से सुनते हैं। श्री नाम की महिमा, प्रसाद की महिमा, धाम, हरि कथा, साधकों के जीवन में जो भी शुद्ध भक्ति के अनुरूप होता है उसे करने का प्रयास भी करते हैं। पर महाराज जी फिर भी ये अनुभव होता है कि मन अभी शुद्ध नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, भीतर से तल्लीनता नहीं हो रही, कामना अनर्थ की निवृत्ति नहीं हो रही। महाराज जी ऐसा अंदर से बना रहता है। महाराज जी ऐसी अवस्था में भजन की कमी है, सुनने मात्र से काम नहीं चलता। हम ज्यादा पढ़ने और सुनने में समय नहीं लगाया, करने में लगाया है। अगर हमने किसी बात को पढ़ा एक लाइन तो वही ग्रंथ बंद कर दिया और उसका 100 बार चिंतन किया और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। तो बहुत नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मबोध न तो बहुत प्रवचन करने वाले को मिलता है, न बहुत प्रवचन सुनने वाले को मिलता है, न बहुत बुद्धिमान को मिलता है। जो वर्ण कर लेता है उसको मिलता है।
आचरण में उतारो। खूब नाम जप करो, अभी सब संशय खत्म हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। रात दिन नाम का चिंतन करते हुए नाम जप करो, नाम का चिंतन करते हुए नाम जप। जैसे आप मान लो महामंत्र जपते हैं तो पूरी लाइन आपके महामंत्र की दिमाग में लिखी होनी चाहिए, उसी को सुनो, उसी को बोलो। मान लो दिमाग में एकदम चल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे। रोना आने लगेगा। आप देखो चिंतन करते हुए जप करो तो अभी हृदय इतना निर्मल होने लगेगा कि अश्रु प्रवाह आने लगेगा नाम जप में। अब वो चल रहा है माला अंगुली में, जबान में नाम और मन संसार में, तो कनेक्शन सही नहीं है। जब तीनों का कनेक्शन एक बैठ जाएगा, मन जिह्वा और माला, तब आनंद आने लगेगा। खूब जप करो, 1 मिनट भी खाली मत रहो। पता नहीं कौन सा मिनट हमारी जिंदगी का आखिरी मिनट हो और उस समय हम कुछ और चिंतन कर रहे हो। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक भजन में लगना चाहिए। जब भजन में लगोगे तो संशय, मलिनता ये सब नष्ट हो जाएगा, अपने आप हृदय में आनंद का अनुभव होने लगेगा। महाराज जी, जैसे गुरुजन आज्ञा करते हैं कि 11 माला करो, 16 माला करो, 32, ये 64। केवल लगाने के लिए है। ये केवल प्रारंभिक साधक को लगाने के लिए है कि अब एकदम नहीं जप रहा तो दीक्षा दी गई, कहा गया 11 माला तो आपको जपना ही है, कि चाहे जितना आप बिजी हो आप 11 माला कीजिए। लेकिन ये हद नहीं है भजन की, ये भजन की हद नहीं है। भजन तो बेहद है, जो हद बेहद है उसकी कोई गणना नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई गणना नहीं कि भगवान 11 माला में मिलेंगे कि 21 माला में मिलेंगे। वो तो जब निरंतर प्रीति पूर्वक भजन किया जाता है, भगवान के सिवा और कुछ याद न रहे, केवल भगवान की चाह रह जाए, मैं भगवान का भगवान मेरे, तब भगवान की प्राप्ति होती है। महाराज जी, जैसे ये तो उत्तम साधक और ये उत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए उत्तम साधन है महाराज जी। महाराज जी, जैसे संसार में बहुत सारे ग्रस्त जन हैं जो ड्यूटी पे भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके लिए महाराज जी कठिन हो जाता है जब आप ये बोलते हो कि ऐसा करना है। तो महाराज जी जो नाम जप की संख्या होती है वो भी छोड़ देते हैं। अब हमारे साथ महाराज जी मिलते रहते हैं तो कहते हैं कि उसको छोड़ देते हैं, फिर उसमें करने लग जाते हैं। कुछ समय में ही मन 1-2 दिन तो ठीक चलता है, तीसरे दिन फिर वहीं पटक देता है, फिर वो संख्या भी जाती है और मतलब जो नाम का जो एक अभ्यास वो भी चला जाता है। तो महाराज हाँ, हमने ये कहा है कि 11 माला जो संख्या है वो तो, जैसे अब आप 1 माला लिखित किए तो 10 माला ऐसे करो। हाँ, अब जैसे आपका मन 50 नाम में लगा कि लिखने में लगा तो शेष माला से पूरा करो। कुछ 10 मिनट 15 मिनट लेखनी का अभ्यास करो, क्योंकि सबका मन एकाग्र तो है नहीं, मन बड़ा चंचल है, एक क्षण में विषयों में भाग जाता है। यदि हम एकाग्रता पूर्वक 10 मिनट अभ्यास करें और शेष अपनी संख्या पूरी करें और रोज बढ़ाते चले जाएं, मान लो क्रम से महीना 15 दिन 10 मिनट चले, फिर हम 15 मिनट चलने लगे, फिर 20 मिनट चलने लगे, पर हमारी संख्या पूरी 11 की होनी चाहिए। कि महाराज जी कोई 6 महीने से जुड़ा है, कोई साल से जुड़ा है, तो सिद्धावस्था वाली बात करने लग जाते हैं कि अभी वो भी जाता है, कुछ दिन बाद वो कहते हैं कि बाबा नाम भी छूट गया। हाँ, नहीं, नियम तो पूरा ही करना चाहिए, शेष समय में ये कर लेना चाहिए। जैसे 1 माला ध्यान पूर्वक कर लिया और 10 माला गणना पूर्वक कर लिया तो गुरु आज्ञा का पालन हो गया। देखो, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल यदि सिद्धसहु। ध्यान नहीं लग रहा, भाव नहीं बन रहा, श्रद्धा भी नहीं, आनंद भी नहीं, पर हम मंत्र जप रहे तो उसका फल तो मिलेगा ही। ये तो भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़े हुए पुरुषों की बातें हैं, लेकिन प्रारंभिक साधकों को तो गणना से ही चलना होगा, नहीं वो भी छूट जाएगा, मन भजन में लगेगा नहीं। इसलिए प्रारंभिक साधकों को गणना दी जाती कि आपको 11 माला करनी ही है, तो उनको करना ही चाहिए। 10 मिनट 5 मिनट अलग से समय निकाल ले 24 घंटे में, जो लेखनी वाला मंत्र है, लेखनी वाला नाम है, वो प्रक्रिया करें, शेष समय 11 माला अपने पूरे कर लें। महाराज जी नाम की महिमा आदि सुनाते हैं तो काफी साधक कहते हैं कि बाबा हमें कोई नियम दे दीजिए कि हम 50,000 रोज राधा नाम जप करेंगे, मतलब नियम से करेंगे और आपको चेक कराएंगे। तो वो 50,000 कुछ दिन करते हैं, कभी कभी फिर आपका वैसा वाला एकदम उच्चतम अवस्था वाला प्रवचन होता है कि
वास्तविकता में वहीं पहुंचना है, इसी से पहुंचेंगे। अभी 6 महीने हुए हैं तो महाराज जी वो 50,000 भी छोड़ दिए, नहीं, धीरे धीरे करने अब लगे, 2 उनको दिन क्या कर रहे हैं। करना चाहिए, 50,000 तो नियम वाला करना चाहिए और 5 मिनट 10 मिनट ये करना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। कोई भी अभ्यास करने के लिए अपने नियम को नहीं छोड़ना चाहिए। नियम के अलावा हमारा और समय 10 मिनट जाए तो हम वो अभ्यास में करें, ऐसा करना चाहिए। लाल सिंह जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि अनन्य भक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है और क्या साधन और सावधानियां रखनी पड़ती? अनन्य भक्ति की प्राप्ति नवधा भक्ति से हो सकती है। भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, लीला कथाओं का गायन करना, भगवान के स्मरण में डूबना, भगवान की चरण सेवा करना, भगवान का दास भाव रखना, भगवान ही मेरे सखा हैं और भगवान का अर्चन बंदन करना और भगवान में पूर्ण समर्पित हो जाना। ये जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम और सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की जब भक्ति की जाती है तो भगवान की अनन्य भक्ति का जागृत होता है। क्योंकि वही सुनना, वही बोलना, वही देखना, वही अर्चन, वही बंधन, तो अन्य सब छूट जाता है। अन्य जब सब छूट जाए और एकतार भगवान का चिंतन हो तो उसका भार भगवान ले लेते हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उस भक्त के योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। योग मतलब जो प्राप्त है और जो अप्राप्त है, तो अप्राप्त को प्राप्त कराना और क्षेम जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, ये दोनों काम भगवान कर लेते हैं। बस भक्त का एक काम होता है निरंतर नाम जप करना, भगवान के सिवा अन्य जो है हमारा चिंतन है वो चिंतन न जाए। अब इसमें सावधानी है कि भोजन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि अन्न से ही मन का पूरा खेल है। अगर हमारा भोजन अधर्मयुक्त अपवित्र है तो फिर भजन में मन नहीं लगेगा। भोजन पवित्र हो और थोड़ा हो, अल्पाहार मिताहार पवित्र भोजन होना चाहिए। और इसके बाद कम बोलना, उचित उत्तर दे, हितकर उत्तर दे, सत्य बोले, मृदु बोले, नहीं तो मौन रहे और भगवान का नाम जप करे। कम देखना, कम सुनना और कम सोना। 4 घंटे 5 घंटे। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इन 5 बातों का त्याग करने के लिए कहा गया कि बहुत अधिक सोना ठीक नहीं, समय बर्बाद करना है। हंसी मजाक किसी से न करे, जगत के संबंधों में ममता न करे। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। सबकी ममता को घसीट कर एकमात्र भगवान में, जैसे मीरा जी कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एकमात्र श्री भगवान में ममता, उन्हीं का चिंतन, और हमारा खान पान जितना व्यवहार हो सब भगवान से जुड़कर हो। पानी भी पिए तो भगवान को अर्पित करके, भोजन भी पाए तो भगवान को अर्पित करके, किसी से व्यवहार में बात करें तो सब में भगवान की भावना करके, इन सब में भगवान है, तब वो महाभागवत बन जाता है, तब वो भक्त जगत को पावन करने वाला बन जाता है। सातरति सातरति सा लोकांतरति यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, वो सिद्ध हो जाता है, वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है जो निरंतर भजन करता है। जी। निधि गरोवर जी लुधियाना से। महाराज जी ये कह रहे हैं कि महाराज जी कुछ सहयोग ऐसा बिठा दिया इन्होंने कि 5 का कोई जीवन में महत्व है। कह रहे कि 5 तत्व होते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 देव हैं, 5 पांडव थे। तो महाराज जी हर एक काम सहयोग बैठालते चले जाओ, हर एक का 3 लोक हैं, 3 गुण हैं, 3 देवता हैं। मतलब अगर बैठालना शुरू करें ना तो सब ऐसे बैठते चले जाओ, उसमें 5 है कि क्या है, हर एक का बैठालते चले जाओ। कार्तिक जी के 6 मुंह हैं, 6 ऋतुएं हैं, मतलब कुछ भी ऐसे तो ऐसे इसका कोई बात नहीं। सब
भगवान की 4 भुजाएं हैं, 4 सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं, 4 युग है, मतलब बैठालते चले जाओ तो बैठालते चले जाओ, 5 और 4 और 3 और 2 1 और सब ऐसे। मर जी इसमें बहुत फंसे हैं, मतलब काफी जने मान्यताएं ऐसी बिठा दी हैं, 5 7 ये हैं, 7 ये हैं, 7 अजूबे हैं। भगवान एक है, वही अनेक रूपों में लीला कर रहा है, बस ये बात समझ जाओ, सब कुछ समझ जाओगे। वही एक अनेक लीलाएं कर रहा है। खास बात है, इन सब बातों से मृत्यु से जीत जाओगे क्या? मृत्यु से जीतने का उपाय एक को भजो, परमात्मा को भजो और अच्छे कार्य करो, बुरे कार्यों का त्याग करो, खूब नाम जप करो, तो मृत्यु से जीत जाओगे। सब ज्ञान की बात है, आखिरी योद्धा बन से निपट लो मृत्यु से। मृत्यु ऐसा मरो कि अब दोबारा मरना ना पड़े। एक बार तो मरना पड़ेगा, लेकिन ऐसा मरो कि बार बार माँ के गर्भ में ना आना पड़े, बार बार मरना ना पड़े, क्योंकि अब कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा अब आने लायक नहीं है। ऐसा भजन करो कि इसी जन्म में भजन करके भगवान की प्राप्ति हो जाए, नहीं तो रोज का रोज मलिनता बढ़ती चली जा रही। आज के 40 वर्ष पहले जो हमने पवित्रता देखी वो अब नहीं रह गई। माताओं बहनों में, पुरुषों में, भाई बहनों में पवित्रता, व्यभिचार, व्यसन, ये जो असम्मान की वृत्तियां बढ़ रही वो और आगे बढ़ती चली जाएंगी, राक्षसी प्रवृत्ति होती चली जाएगी। देखो पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया, पुत्र माता में विश्वास नहीं रहे, तो बड़ा समय धीरे धीरे गंदा आता चला जाएगा। इसलिए भजन करके अभी भगवान को प्राप्त कर लो, आगे समय और गलत आएगा, और गलत आ जाएगा। योगेश शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी अपनी उपासना में अनन्यता पे बहुत बल दिया गया है। ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि दीक्षा की जो दिनचर्या मिलती है उसमें कहते हैं हम जो पाठ है उसके साथ नरसिंह कवच, श्री राम रक्षा स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्रम और ये सब पाठ करने में कोई दोष तो नहीं है? नहीं, दोष नहीं है, करते रहो। अभी तो बच्चा हो, जब आगे जाओगे तो अनन्य हो जाओगे, अभी करते रहो, सब करते रहो। महाराज मेरा एक और निवेदन है कि गृहस्थ में रहकर, लाइक जैसे मैं पुरुष देहधारी हूँ और साधक हूँ, तो वृंदावन की रहनी गृहस्थ में रहकर कैसे हो, कैसे मतलब? वृंदावन की रहने की तरफ मत जाओ, वृंदावन के चिंतन की तरफ जाओ। हाँ, रहनी तो जो वृंदावन वास करेंगे तो उनकी फिर रहनी एक अलग होती है। हाँ, सब में भगवत स्वरूप भावना करते हुए निरंतर वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी का चिंतन करते हुए, भूख लगेगो मांग खाओंगो गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के जूठ टूकर घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। खास बात है राधा राधा राधा, ये न भूले, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे घर में रहे, चाहे वन में रहे, चाहे जहाँ रहे। अगर भगवान का चिंतन कर रहा है तो घर भी वन है, अगर भगवान का चिंतन नहीं हो रहा तो प्रपंच है, चाहे जिस वन में वास करे, चाहे वृंदावन वास करे, चाहे जिस वन में वास करे, अगर वो प्रभु का चिंतन नहीं कर रहा तो क्या फायदा, मतलब क्या रहेगा। और अपने घर में रह रहा है और बिहारी जी का चिंतन कर रहा है, राधा राधा जप रहा है, तो संत ही है, वो वनवास ही कर रहा है। प्रधान वृत्ति रखो चिंतन की, भजन की। भजन करोगे, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से ना हेरे, कोई नशा न करे, मांस आदि ना खाए, किसी की तरफ बेईमानी की भावना ना हो, बहुत बढ़िया संत है वो, चाहे पैंट शर्ट में हो तो भी संत है। अगर आचरण संत के नहीं है और वो संत भेष में तो राक्षस ही है, और अगर उसको संत भेष नहीं लेकिन आचरण संत के तो संत ही है, चाहे वो गृहस्थ में चाहे जाओ। बात समझ में आई? हरिता शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि जब भी इनको कोई भागवतिक अनुभव होता है, यहाँ तक कि कम समय में तुरंत परेशान हो जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जो अनुभव हुआ बस वो मेरा भ्रम था, इसके बाद बड़ी निराशा और बाद में भय और डर पैदा होता है। महाराज जी ऐसे कोई भागवतिक अनुभव नहीं होते जिनमें निराशा और भ्रम और भय और संशय हो। भागवतिक अनुभव ऐसे नहीं होते, वो मन की कल्पना हम मान सकते हैं, लेकिन जो अनुभव होगा तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग, ये 6 बातें आती हैं भागवतिक अनुभव में। ये 6 बातें आती हैं, निर्भय, निश्चिंत, निशोक, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग। एकदम अद्भुत आनंद की अनुभूति। छोटा भी आनंद का अनुभव होगा तो धीरे धीरे वो बड़े की तरफ बढ़ता चला जाता है। संशय किस बात का? महाराज जी वैसा होता है जैसा वो आनंद आ जाता है, उसके बाद तुरंत वो मुझे लगता है कि मेरा, मैं खुद का, मैं वो सोच रहा हूँ ऐसा हो रहा है, लेकिन
जब वो जब आनंद आएगा तो सोचने लायक नहीं रहोगे। जब आनंद आएगा तो सोचने लायक नहीं रहोगे। जब तक सोचने लायक हो तब तक वो आनंद नहीं आया। वो जो भागवतिक आनंद आएगा तो सोचने लायक नहीं रहोगे, उसी में डूब जाओगे, उसी में डूब जाओगे। वो आनंद बढ़ता, छिने घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रीति कहावै सोए। भगवान की प्रीति से जो आनंद का अनुभव होता वो घटता नहीं है। हाँ, प्रेम सदा बढ़िबो करे, प्रतिक्षण वर्धमानम। ऐसे आनंद प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, संशय की तो कोई गुंजाइश नहीं रहती है। भगवान का आश्रय दृढ़ लो और भजन बढ़ाओ तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान का आश्रय लेकर और भजन बढ़ाओ तो सब ठीक हो जाएगा। शशिकला साहू जी। श्री हरिवंश महाराज जी, परम पूज्य श्री राधा बाबा ने अपने एक पत्र में लिखा था कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी धोती कुर्ता में एक साधारण बनिया से दिखते हैं, पर इनके दोनों नेत्रों में राधा और कृष्ण विराजमान हैं। युगल सरकार ने इनके चित्त पर पूरा कब्जा कर लिया है। ऐसे में मनुष्य को तो क्या, चाहे कोई सूकर कुकर भी एक बार इनकी दृष्टि में आ गया तो उसका कल्याण अवश्य संभावी है। महाराज जी, पूज्य बाबा जी की वाणी पूरी की पूरी आपकी वाणी में घटित होती है। एक करुणा में गुरुदेव, ये जी एक दृष्टि की याचना है। संतों की जो दृष्टि होती है वो भगवान नाम होता है। हम पर गुरु कृपा है, हम पर गुरु दृष्टि पड़ गई है, इसका मतलब हमारे आचरण ठीक हो जाए और हमारा भजन बनने लगे। हम संत संग कर रहे हैं, इसका फल है कि हमारे अंदर भी भगवान की प्रियता बढ़े, हमारे अंदर सतमार्ग की बातें बढ़े, गंदी बातें हमारे हृदय से दूर हो जाएं। यही दृष्टि होती है। ऐसे देख लेना देखना नहीं होता, हृदय से देखना देखना होता है। हृदय के नेत्रों से संत जब देखते हैं तो सामने वाले का जीवन परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। उसका जीवन, हम देखें ना देखें, अगर हम हृदय से बात कह रहे हैं तो हमारी बात जहां जहां जाएगी वो लाखों का परिवर्तन कर देगी। अगर हम इसी बात को कहकर पैसा चाहें, इसी बात को कह के सम्मान चाहें, इसी बात को छल कपट से कहें तो एक के ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर निष्कपट भाव से कि हमारे देश का मंगल हो, हमारे विश्व का मंगल हो, तो हमारी बात जाएगी और जाकर आपका सुधार करेगी। जी हो रहा है सुधार, इतना हो जी। गया महाराज जी। जी लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया महाराज जी, जो गलत आचरण वगैरह आपको सुन के, और आप ही के आशीर्वाद है महाराज जी, हम सब लोग फल फूल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भगवान सबका मंगल करे, भगवान के ही किए सब का राय होता है। तो ये है संतों की अंतर्दृष्टि। ऐसे देखना अलग बात होता है, अंतर्दृष्टि से देखना अलग बात होता है। सुधीर कुमार जी, मथुरा से। राधे राधे महाराज जी, आपके प्रवचन देश के युवा, महिला, पुरुष सभी देखते और सुनते हैं। सभी में आपके प्रवचनों का काफी प्रभाव भी हो रहा है महाराज जी। युवा गलत संगत से अपने आप को सुधार रहे हैं, जिनके लिए गुरुदेव हम सभी आपका कोटि कोटि प्रणाम करते हैं महाराज जी। गुरुदेव, जीवन में किस प्रकार की भक्ति भजन करें हम, गृहस्थ में, व्यवहार में रहते हुए, नौकरी पेशा में रहते हुए, कि हमें साक्षात प्रभु के दर्शन? हाँ, भक्ति का अलग अलग स्वरूप है। हर व्यक्ति के लिए एक जैसी भक्ति नहीं है, क्योंकि अलग अलग पोजीशन, अलग अलग कर्तव्य कर्मों में लगा हुआ है, तो उसके लिए अलग अलग भक्ति का स्वरूप है। अब जैसे आप अपनी पोस्ट में हैं तो आपको अगर हम कहें कि आप 6 घंटा बैठकर माला चलाइए तो गलत उपदेश है। आपके लिए यही कि जब आपको रात में कभी किसी भी समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी अगर कह दे कि भाई ड्यूटी निभा के ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त में फोन आ जाएगा, आप चलिए वहां तैनात होइए, चल करके आप चल हाँ, तो आपके लिए है चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करना। और सबसे बड़ी बात है, अधार्मिक पुरुष को बख्शना नहीं और धार्मिक पुरुष को दंड नहीं देना। ये खास बात है। भक्ति का अलग अलग स्वरूप होता है। मतलब रुपया का प्रलोभन या कोई ऑफिसर का भय आपसे गलत करवा दे, वो हमें नहीं करना। तो आप बड़े ऑफिसर के द्वारा या रुपये का प्रलोभन हमारे द्वारा अधर्म ना होने पावे, बस इस बात। बड़े ऑफिसर का ज्ञान हमें इसलिए हुआ कि एक अधिकारी यहाँ करके बोला था, तो हम कहा रे वीडियो चल रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? बोले 3 बार सस्पेंड हो चुका हूँ, बोलते बहुत नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। बोले अब मैं अधर्म नहीं कर सकता, जब से आपका प्रवचन सुना हो, बोले मैं अब अधर्म नहीं कर सकता। तो अब जैसे गांव भाषा में उसे घूस कहते हैं,
कोई घूस दे करके हमसे गलत करवा ले, ऐसा नहीं हो सकता। या कोई अधिकारी हमको प्रलोभन देकर या भय दे करके हमसे गलत करवा ले, ऐसा नहीं हम करेंगे। तो हमारा डिपार्टमेंट जो कानून हमें आदेश करता है, हम उसके जितना हमें अधिकार मिला है, हम कानून के अधिकार के अनुसार दोषी को दंड देना और निर्दोष की रक्षा करना और भगवान का नाम जप करना, यही भक्ति है। क्योंकि आप कभी ठाकुर जी को बैठ करके स्नान करवा रहे हो और उसी समय फोन आ जाए तो आपको छोड़ के भागना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी भक्ति आपकी है कि राष्ट्र सेवा में जो आपको पद मिला है, अपने अधिकार के अनुसार हम उसका बर्ताव करें और सरकारी पेमेंट से अपना जीवन पोषण करें। हमको घूस नहीं चाहिए, जिसके द्वारा हम अधर्म बने वो हमें कार्य नहीं चाहिए। हमने देखा है, आपको सच्ची बताए, जो गलत आचरण करते हैं उनके परिवार में उसका प्रभाव पड़ता है। उनके बच्चे, उनके परिवार, उनका परिवार मतलब विध्वंस हो जाता है, भले वो सारी व्यवस्था किए रहे। अगर निर्दोष पुरुष को दंड दिया जाए और उसकी हाय लग जाए, कभी सरसब्ज नहीं हो सकते आप। तो दोषी को बख्शो मत, चाहे जितना रुपया वो दे, और निर्दोष को दंड मत दो। पर यही सबसे बड़ी भक्ति, और नाम जप करो। और गंदे आचरण तो करे ना, मान लो मांस है, मदिरा है, ये चीजें त्याग कर दे और ऐसे चले, तो आपके लिए माला चलाने वाली भक्ति ज्यादा नहीं है कि आप बैठ करके पूजा पाठ और भक्ति। आप अपने तैनात रहिए और नाम जप कीजिए, वह भय और प्रलोभन से बच जाइए, तो इसी से मंगल हो जाएगा। सुरेश सोम जी मेरठ से। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जन्म और मृत्यु पहले से ही तय होता है, फिर अकाल मृत्यु का क्या अर्थ है? अधिक पाप हो जाने पर अकाल मृत्यु आ जाती है। जैसे जन्म और मृत्यु का हमारा समय तय है, वो जवानी में भी मर सकता है, बुढ़ापा भी मर सकता है, पर जो अचानक अकाल मृत्यु होती है जिसकी, वो अधिक पाप बन गया, कोई महत पाप बन गया, महान पाप बन गया, तो तत्काल आयु को छीन करके उसका नाश कर देता है। तो अकाल मृत्यु का किसी का भी योग ना बने, इसलिए भगवान का चरणामृत रोज पीना चाहिए। भगवान के चरणामृत का प्रभाव है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर रोज भगवान का चरणामृत पिए, शालिग्राम भगवान का, जैसे राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी, इनसे चरणामृत ले ले और उसी में जल मिला ले और रोज एक ढक्कन चरणामृत ले, तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, समस्त रोगों का शमन करने की सामर्थ्य और भगवान की प्राप्ति की भी उमंग ये चरणामृत प्रकट करता है। जो रोज चरणामृत पीता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसको कोई रोग परेशान नहीं कर सकता। होगा, शरीर में हो सकता है रोग, लेकिन उसको परेशान नहीं कर सकता, और उसका शरीर जब छूटेगा तो अब अगला जन्म नहीं होगा, ऐसी उसकी स्थिति बन जाएगी। भगवान का अंतिम समय स्मरण आ जाएगा अगर रोज नियम से चरणामृत पीता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान का रोज चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसको कोई रोग दबा नहीं सकते। नहीं तो अपने द्वारा पाप ऐसे बन जाते हैं। अब जैसे गर्भ हत्या है, भ्रूण हत्या है, स्त्री हत्या है, वृद्ध हत्या है, कई ऐसी हत्याएं हैं, कई ऐसे पाप हैं जो महत पाप बन जाते हैं और जीवन बर्बाद हो जाता है। जीवन, आजकल तो लोग विचार ही नहीं करते कि पाप हो रहा है। तो जहाँ पाप बन जाता है, इस जन्म में तो दुर्दशा होगी, और जब अगले जन्म में लेंगे तो भारी दुर्दशा इनकी होगी। अब ये उस समय भले कोई पाप न कर रहे हो, तभी लगता है कि यार देखो इस आदमी को कितना कष्ट, लेकिन ये वही आदमी है। अगर इसको पूरी सीन दिखाई जाए तो आपकी ठीक है, भले इसको ऐसा ही होना चाहिए। तो जो दंड मिलता है ना, जिंदा जल गए, ट्रक में पिस गए, अब ये सब वही हैं। अब इस जन्म में आए घूम के तो अच्छे आदमी है, भले पाप नहीं कर रहे, लेकिन पूर्व का जो पाप है वो पीस देगा, वो जला देगा। तो जो कोई महान पाप बन जाता है तो हमारी अकाल मृत्यु भी कर देता है। सूरज सिंह जी रीवा से। राधे श्याम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्तव्य और परम कर्तव्य में से किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए? परम कर्तव्य। जैसे परिवार का पोषण है आपके लिए, ये कर्तव्य है, लेकिन राष्ट्र की सेवा है, ये परम कर्तव्य है। जैसे एक गृहस्थ आदमी गृहस्थ की सेवा
कर्तव्य है, लेकिन भजन करना परम कर्तव्य है। ऐसे आपके लिए भजन की सीमा के समान राष्ट्र सेवा रखी गई है, क्योंकि जरा सी चूक हो जाने पर हमारे राष्ट्र की हानि हो सकती है। ऐसों को शासन में लेना परम कर्तव्य है। आपकी कंधे पर हमारे राष्ट्र की पूरी सुरक्षा का भार है, तो अपने परिवार के सुख की चिंता, अपनी चिंता छोड़ करके, अपनी चिंता, अपने परिवार के सुख की चिंता ये कर्तव्य है, लेकिन राष्ट्र की चिंता ये परम कर्तव्य है। अब जब राष्ट्र की सेवा से जब समय आपको मिले, तब एक परम कर्तव्य है भगवान की प्राप्ति करना। जैसे आप राधा राधा रटते हुए गोली खाते हैं और चले जाते हैं, तो आपको सीधे भगवान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई अंतर नहीं। आप युद्ध में हैं, भगवान को भूल चुके हैं, और आप क्रोधावेश में युद्ध में अपने शत्रुओं को मार रहे हैं, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जो बड़े बड़े यज्ञ कर्ताओं को प्राप्त होती है। ये छोटा मोटा नहीं है, राष्ट्र सेवा ये परम कर्तव्य धर्म है। सामने अधर्मी लोग जब विराजमान हैं, फिर उस समय हमको और कोई चिंतन नहीं करना, बस उनके प्राण हरण करना, उनका नाश करना है अधर्मियों का। जैसे अर्जुन जी कह रहे मैं सन्यास ले लूं और सन्यास लेकर के भजन करूं, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा इन सबसे, चाचा ताऊ वो ये सब है, इनके गले काटने पड़ेंगे, सो तो होगा नहीं। तो भगवान ने कहा नहीं काटो, ये अधर्म के पक्ष में है, इसलिए इनका नाश करो। तो नाश करने के लिए भगवान ने पूरी गीता का उपदेश किया। तो परम कर्तव्य, जिस समय हमारे राष्ट्र की सेवा पर हम तैनात हैं, बॉर्डर पर तैनात हैं या जहाँ भी तैनात हैं, उस समय नाम जप करते हुए भगवान का ये परम कर्तव्य। नाम जप करते हम बिल्कुल सतर्क है, अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार है और दुश्मन के प्राण लेने के लिए तैयार है। यही आपका परम कर्तव्य है। आपके लिए परम कर्तव्य शास्त्र स्वाध्याय करना, एकांत में ध्यान लगाना, माला चलाना नहीं है। आपका जब जैसा हुक्म हो जाए ऑफिसरों का, उसके अनुसार बिल्कुल प्राणों की बाजी लगा करके हम सुरक्षा अपने राष्ट्र की करें और नाम जप करते रहें। ये परम कर्तव्य है। और परिवार कर्तव्य है, परिवार का पोषण करना कर्तव्य है, लेकिन संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हाँ हमारा परम कर्तव्य है। भगवान नाम जप, अधाधुंध नाम जप करता हूँ और आपका ध्यान निरंतर। बहुत कृपा है आपके ऊपर, बहुत के सामने बैठे ही हो। हाँ खूब। आप मेरे प्राण हो। आपके चरणों का किनका मिल जाए ऐसा। किनका ने हम पूरे के पूरे समर्पित है। अब जब राष्ट्र सैनिकों के सुरक्षा दल को देखते ना, तो हमारा हृदय खिल जाता है। जैसे सूर्य को देखकर कमल खिलता है, ऐसे ही हमारा हृदय आनंदित हो जाता है, क्योंकि एक तपस्वी संत जैसे तपस्या के द्वारा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, ऐसे आप भी तपस्या कर रहे हैं। आपको चाहे हिमालय में खड़ा कर दिया जाए, चाहे बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाए, चाहे भूखा रखा जाए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, परिवार के प्यार से दूर कष्ट सहते हुए राष्ट्र सेवा में हो, तो संत और सैनिक ये दो हमारे परम पूजनीय हैं। हम थोड़ा बस खान पीन से थोड़ा दुख होता है कि जैसे सात्विक भोजन नहीं मिल पाता। हाँ, कोई आप राष्ट्र सैनिक है ना, इसलिए चलेगा। विधान के अनुसार देखा जाता है। जैसे आप रिटायर हैं, फिर आपके ऊपर दूसरा नियम लागू हो जाएगा। अभी आपका दूसरा नियम है, उसी हाथ से वो मांस परोस रहे और उसी हाथ से आपको रोटी परोस रहे, कोई बात नहीं। आप मांस खाइए भर मत, छोड़ दिया महाराज। हाँ खाइए भर मत, लेकिन अब उसकी पवित्रता पर न जाइए, क्योंकि जो रसोई है एक ही है, वो तो एक ही होगी ना।